आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत बढ़िया टॉपिक है। उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नॉर्मल एडजस्टमेंट दोनों बातें कंप्लीट करेंगे। बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर वगैरह कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सबसे बेहतरीन और बढ़िया टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जैसा कि आप लोग नाम से जानते होंगे, माइक्रोस्कोप होता क्या है। अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले आपको माइक्रोस्कोप तो पता होना चाहिए ना। तो माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स की बड़ी इमेज दिखाता है। भाई सिंपल माइक्रोस्कोप को आपने मैग्नीफाइंग ग्लास कह दिया था। यहां पे आपको क्या करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लार्जर इमेजेस दिखाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स की। डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन तुम जानते भी हो। हमें बड़ी इमेज देता है, टाइनी पार्टिकल्स की, क्लोजर ऑब्जेक्ट्स की सेपरेट इमेजेस दिखाता है। ठीक है, डेफिनेशन इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है भैया, इससे हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे और मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। थोड़ी सी ये जानकारी मान के चलता हूँ कि तुम्हें कुछ चीज़ें आती हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको आप मैग्नीफाइंग पावर कहोगे, वो क्या होती है? बीटा अपॉन एल्फा। बीटा क्या था? एंगल सबटेंडेड फ्रॉम इमेज, और अल्फा क्या था? एंगल सबटेंडेड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनता है वो अल्फा कहलाता है, और इमेज का जो एंगल बनता है वो बीटा कहलाता है। इतनी बात आप मान के चलना। वीडियो को लास्ट तक देखना। आज की क्लास काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब इसमें बातें क्या करनी है हमें? इसमें दो लेंस होते हैं। दो लेंस होते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपको क्या करना है? दो लेंस लेने हैं। एक छोटा लेंस जिसको ऑब्जेक्टिव कहोगे। छोटा क्यों? क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट है बेचारा, तो छोटे की पहले बड़ी इमेज बनेगी। दूसरा लेना है बड़ा लेंस, बड़े फोकस और बड़े अपर्चर का, जिसको आप कहोगे आई पीस। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक टू ट्यूब सिस्टम ये ले लिया। बड़ी इमेज बनाऊंगा, बड़ा डायग्राम बनाऊंगा तो चीज़ें अच्छे से तुमको दिखेगी। टू ट्यूब सिस्टम हमने ले लिया। एक साइड में छोटे फोकस और छोटे अपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस रखा, जिसको आप कहते हो ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, छोटे फोकस और छोटे अपर्चर का। इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, सेकेंड फोकस होगा एफओ डैश कह लो। इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले आपको ने क्या किया है, टू ट्यूब सिस्टम है जिसके एक साइड में एक छोटे फोकस और छोटे अपर्चर का लेंस रखना है, दूसरे साइड में एक बड़े फोकस और बड़े अपर्चर का लेंस रखना है। मैं बनाने का एक तरीका आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है? अच्छा, जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी होगी उसको इसके फर्स्ट फोकस से थोड़ा सा पीछे रखोगे। ए बी एक ऑब्जेक्ट था, इसको इसके फर्स्ट फोकस से थोड़ा सा हमने पीछे रख दिया। ठीक, तो एक लाइट पैरेलल चली होगी। पैरेलल जाने वाली लाइट कहाँ से जाती है? फोकस से। दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से गई होगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली क्या होती है? सीधी निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। तो ये इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है? यहां तक तो बेसिक बात है भाई। अब आप दूसरा लेंस लगाओ, आई पीस। एक बड़े फोकस और बड़े अपर्चर का एक दूसरा लेंस लगाते हो, जिसको आप कहते हो आई पीस। ठीक, ई, इसको आप क्या बोलोगे? आई पीस। अच्छा, इसको बाद में क्यों बनाया, अब उसका कॉन्सेप्ट समझो। आई पीस को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि ए डैश बी डैश इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बने। इतनी बात दोबारा समझो। एक टू ट्यूब सिस्टम था जिसके एक साइड में एक छोटे फोकस और छोटे अपर्चर का कन्वर्जिंग लेंस लगाया गया,
जिसको आपने ऑब्जेक्टिव लेंस बोला। दूसरे साइड में एक बड़े फोकस और बड़े अपेर्चर का दूसरा कन्वर्जिंग लेंस लगाया गया, जिसको आपने आईपीस कहा। ठीक, जिस छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी थी उसको ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट फोकस से थोड़ा सा पीछे रख दिया, ठीक है, जिसकी रियल इमेज ए डैश बी डैश बन गई, जो कि इन्वर्टेड थी और लार्जर थी। बिल्कुल यहां तक एक बात समझ में आ रही होगी। नाउ द आई पीस इज सो एडजस्टेड दैट ए डैश बी डैश इज फॉर्म्स इन बिटवीन इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस, जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में बने। एंड दिस ए डैश बी डैश वर्क्स एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। ये आई पीस क्या करेगी, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तुमको पता ही है फर्स्ट लेंस की इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी तो इससे डायग्राम बनाओ। एक लाइन पैरेलल गई, पैरेलल वाली कहां से जाती है, फोकस से, ये ले गया मैं। एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाऊं, ऑप्टिकल सेंटर वाली क्या होती है, सीधी निकल जाती है। अगर मैं इनको मिलाऊं तो मुझे देखो, क्या ये इमेज एक होती हुई यहां मिल रही है, तो ये इनकी इमेज मिल गई ए डबल डैश बी डबल डैश। चाहो तो आप इनको ऐसे करके इनसे जोड़ दो, ठीक है। तो ये इनकी इमेज मिल जाती है ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि कैसी है बताओ, वर्चुअल है। देखो ए डैश बी डैश के लिए वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो छोटा कितना, तो ऑब्जेक्ट ये। इमेज क्या बनी आपकी, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये किसका केस था, लीस्ट डिस्टेंस का केस था, लीस्ट डिस्टेंस का केस था। आपके पेपर में आता है कि लीस्ट डिस्टेंस के लिए आप डायग्राम बनाओ, तो आप ये डायग्राम यहां कहीं आंख बिठा दो, कोई बैठा होगा अपनी आंख लिए ऑब्जर्वर देखने के लिए कि कहां बन रही इमेज। कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया। तो इमेज फॉर्मेशन आपको प्रॉपर क्लियर हो गई किस तरीके से बनानी है। दोबारा समझ लो, ए बी एक छोटा ऑब्जेक्ट है जिसकी फाइनल इमेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से थोड़ा सा पीछे रखना है, जिसकी रियल इमेज ए डैश बी डैश बनेगी, जो कि इससे लार्जर होगी, इन्वर्टेड होगी। आई पीस को ऐसे एडजस्ट करोगे कि ए डैश बी डैश इसके ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में बने। तो क्योंकि ए डैश बी डैश इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये ए डैश बी डैश की फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ पे बन जाएगी। अब हम लोग पॉइंट मार्क्स करेंगे। तो अगर पॉइंट मार्क करते हैं तो सपोज करो ये क्या है, यू ओ, ये क्या है, वी ओ, ये क्या होना चाहिए, यू ई, और ये क्या होना चाहिए, डी। ठीक, जब ये डी होना चाहिए, ये यू ई होना चाहिए, सारी बातें हमने मार्क कर ली, क्योंकि हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे चाहिए। डायग्राम क्योंकि मुझे यही चाहिए, तो मैं इसी में थोड़ा सा और खुराफात करूंगा। थोड़ी देर के लिए मैग्नीफाइंग पावर अगर निकालने जाएं तो मैग्नीफाइंग पावर मुझे चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, कट मार दूं किसका, ए बी के इक्वल इस पे कट मार दूं। तो सपोज करो यहां पे मार लिया मैंने बी ट्रिपल डैश, तो कट मार दो ए बी इक्वल ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। इसको ज्वाइन करो ई से, ई से ज्वाइन कर दिया, ठीक, ज्वाइन ई टू बी ट्रिपल डैश। देखो भैया ये क्या था, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का एंगल क्या होता है, अल्फा। ये क्या है, इमेज, तो इमेज का एंगल क्या बनना चाहिए, बीटा। अल्फा बना दिया, बीटा बना दिया। अब आपको क्या निकालना है, टेन अल्फा और टेन बीटा। तो क्या करो तुम, अल्फा इक्वल टेन अल्फा क्या आना चाहिए, ट्राइंगल देखो, ई ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश, दिख रहा है, ई ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। तो यहां से अल्फा इक्वल टेन अल्फा आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलना चाहिए। अब बीटा निकालो इसी ट्राइंगल में, तो बीटा क्या मिलना चाहिए, बीटा पूरा एंगल है, ए डबल डैश बी डबल डैश।
अच्छा ये तो हो चुका ना, अब इससे हमें मतलब ही नहीं है तो इसको मिटा लेते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे इसको, है ना। काम तो इससे करना है। a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश e। मैग्नीफाइंग पावर चाहिए तो मैग्नीफाइंग पावर हमने पढ़ रखा है बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा की वैल्यू पुट कर दो। अब तो मैथमेटिकल पोर्शन है, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश e अपॉन अल्फा पुट कर दो, a डबल डैश b ट्रिपल डैश अपॉन a डबल डैश e। a डबल डैश e डबल डैश e कट गया, तो m इक्वल हमारे पास क्या आ जाता है, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश b ट्रिपल डैश। थोड़ी देर के लिए सोचो, a डबल डैश b ट्रिपल डैश किसके इक्वल है, ए बी के। इसकी जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, अगर मैं ए बी लिख देता हूँ तो m इक्वल आ जाएगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी, a डैश b डैश से मल्टीप्लाई कर दो, a डैश b डैश से डिवाइड कर दो। क्यों किया मैंने अभी समझ जाओगे। तो m इक्वल आ जाएगा a डैश b डैश अपॉन ए बी इंटू मैं लिख सकता हूँ a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश। बेटा इसे देखो, a डैश b डैश क्या है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, ए बी क्या है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो a डैश b डैश क्या हुआ, MO। a डबल डैश b डबल डैश क्या है, इमेज ऑफ आई पीस। a डैश b डैश क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस। तो m इक्वल हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, MO इंटू एम ई। सबसे पहली बात तो मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फार्मूला आ गया, m इक्वल MO इंटू एम ई। इसको नोट करो बेटा। तो m इक्वल MO इंटू एम ई आपने पढ़ लिया। अब बेटा हम लोग कुछ जनरल फार्मूले बनाएंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है तो फार्मूले किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तो जनरल है, ये सबके लिए काम आ सकता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए भी, लीस्ट एडजस्टमेंट के लिए। चलो अब हम लोग इसका काम करते हैं, तो थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से समझ लेना, नहीं तो चीज़ें हो सकता है जल्दी ना समझ में आए। इसको मिटा दो सब, कोई ज़रूरत नहीं इसकी है, MO इंटू एम ई बस याद रखना। एक काम करता हूँ मैं, एक रफली डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। रफ डायग्राम बना लूँगा तो चीज़ें समझ में आती रहेंगी क्या है, इससे मतलब नहीं है तुमको, वैसे समझ लोगे एक रफ डायग्राम जाना है। बना तो तुम डायग्राम पहले ही चुके हो ना, डायग्राम तो आप बना ही चुके हैं। ऐसा कुछ था, एक रफ है पॉइंट, ऑब्जेक्टिव है, आई पीस है, ये VUO था, VO था, ये UE है और ये D है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ FO है, इसकी फोकल लेंथ FE है, यहाँ आंख लगी हुई है। और तुमने M इक्वल MO इंटू एम ई भी पढ़ रखा है। केस 1 डिस्कस करते हैं। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है। देखो m इक्वल हमने पढ़ रखा है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल v अपॉन u, ये बात जानते हो। तो MO क्या आएगा, MO आना चाहिए VO अपॉन UO, और ME क्या आना चाहिए, ME आना चाहिए D अपॉन UE। दोनों बातें समझ में आ रही है भाई, जाहिर सी बात है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज, तो ये आना चाहिए। तो अगर मैं देखता हूं तो m इक्वल में क्या निकाल लेता हूं, VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE, पहला फार्मूला। m का मुझे ये मिलेगा। मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करूंगा, किस तरीके से आप फार्मूला यूज करते हो। कैलकुलेशन फॉर ME अगर हम करें तो फॉर ME आई पीस के लिए U कितना है माइनस UE, दूसरी साइड V कितना है माइनस D, है ना। तो 1 अपॉन FE इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। तो इसको अगर और सॉल्व करने चलो तो 1 अपॉन FE इक्वल 1 अपॉन माइनस D माइनस 1 अपॉन माइनस UE।
तो 1/FE प्लस 1/D इक्वल 1/UE आ जाएगा। इसको इस इक्वेशन में पुट करो सेकंड में, फर्स्ट तो इसको मान लो। तो अगर मैं फ्रॉम सेकंड लेता हूँ तो मुझे m इक्वल क्या मिल गया, VO/UO इंटू 1/FE प्लस 1/D मिलना चाहिए। अच्छा, और ये D था यहाँ, एक D ये छूटा, तो इस D के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो VO/UO इंटू D/D 1 प्लस D/FE। ये फार्मूला आपके पास क्या आ जाता है जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, तो मैग्नीफाइंग पावर आप क्या लाते हो, VO/UO इंटू 1 प्लस D/FE। इस सिचुएशन पे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या लाओगे? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस देखो तो VO इधर है, UE इधर है, तो L इक्वल क्या मिल जाएगा, VO प्लस मॉड ऑफ UE, ये इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आपने क्या निकाल लिया, VO प्लस UE। मैग्नीफाइंग पावर क्या निकाला आपने, VO/UO 1 प्लस D/FE। नोट करो बेटा इसको। देखो आप लोगों ने फर्स्ट केस पढ़ लिया, क्या पढ़ा, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है। अब आपको कहाँ बनाना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट केस 2 होता है। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते किसे, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है भैया, नॉर्मल। अब इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, पहले केस 2 लिख लेते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी बन जाती है। इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दो, खत्म, खेल है खत्म। तो अगर खेल खत्म तो आपका UE किसके बराबर होना चाहिए, FE के, ओवर एंड आउट। मतलब अगर मैं यहां पे इमेज बनाने जाऊं, ये हमारा था ऑब्जेक्टिव O, ये था FO डैश, ये FO ऑब्जेक्ट यहां रखा था, पैरेलल चले, फोकस से गए, ऑप्टिकल सेंटर से गए, सीधे निकल गए, यहाँ कहीं मिले हो गए आके। इसलिए मैं दूसरा लेंस बाद में बनाता हूँ बेटा, कि जहाँ ये मिलेगी उस हिसाब से दूसरा लेंस एडजस्ट कर दूंगा। अब आई पीस को ऐसे एडजस्ट करना है कि इसके फोकस पे A डैश B डैश बने, FE डैश, है ना, FE। तो अगर फोकस पे बनेगी, पैरेलल, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर, सीधी, ये कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो ये इन्फिनिटी पे इमेज बन जाएगी। ये केस 2 का आप डायग्राम बनाएंगे, क्लियर। इन्फिनिटी पे इनके लिए मैग्नीफाइंग पावर आपने क्या निकाल रखा है, M इक्वल MO इंटू ME था। MO क्या था, VO/UO, ME क्या था, D/UE, और UE किसके बराबर है, FE के। तो M इक्वल क्या आ गया आपके पास, VO/UO इंटू D/FE। मैग्नीफाइंग पावर इसकी ये हो जाएगी। लेंथ कैसे निकालोगे, FE और इधर VO, तो लेंथ क्या आ गई, VO प्लस FE। इतना काम करोगे नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों केसेस आपने वेल कंप्लीट कर लिए। नोट करो बेटा फटाफट। थैंक यू।